हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये जो क्लास है दिस इज़ फॉर क्लास 4th सेमेस्टर एंड माय डियर, हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे। तो वैदिक पीरियड में अभी तक हमने एम्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया, करिकुलम भी करिकुलम हमने करिकुलम भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम बेटा जी डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। देखिए भाई, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाते हो, तो आपको बोर होने नहीं देंगे, आई प्रॉमिस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो अभी मैंने अनाउंस किया, दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ऐसे कौन से मेथड्स है यार जो वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने सिंपल सा नोट्स का एब्स्ट्रैक्ट लिया है यहाँ पे। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने आपको कहा है कि अगर आप लोगों को नोटिस चाहिए तो मैंने वुमेन्स कॉलेज, खासकर जो वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग है, तो उनके लिए मैंने नोटिस रखे हुए हैं RF टेलीकॉम के पास। तो वो वहाँ से जाके नोट्स को बाय कर सकते हैं। और बाकी जो भी बच्चे हैं जिनको डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन के नोटिस चाहिए, तो वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी ऐप है, ऐप का नाम है शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। गूगल स्टोर पे आप वो डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। या अगर आपको दिक्कत होती है नोट्स बाय करने में, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलते बेटा, विदाउट एनी डिले, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसको बोर होने नहीं देंगे, आई प्रॉमिस। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो मेरी तरफ होना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसान होगा। इन द प्रोसेस ऑफ वैदिक एजुकेशन 3 मेथड्स ऑफ स्टडी वर। अगर आप इसको प्रोसेस भी कहते हो वो भी आएगा, प्रोसेसेस बोलो या मेथड्स ऑफ टीचिंग बोलो, व्हाटएवर। ठीक है, तो याद रखना है वैदिक पीरियड में बेसिकली देयर वर 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स। तो पहला लिसनिंग यानी ऑरल मेथड, उसको हम कहते हैं सरवन, या सरवना बोलो या सरवन बोलो, व्हाटएवर, राइट। अनदर इज मनन, मनाना बोलो या मनन बोलो, आपकी मर्जी। तो लिसनिंग एंड डेलिब्रेशन। और निदिशन या निदिशन, तो दैट इज मेडिटेशन। तो सच बोलो बेटा, आपने क्या याद रखा? पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि सो फार एज मेथड्स ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इज कंसर्न, there are 3 most important methods of study. What were these? They have Sarvan, Manan and Nidishan. Sarvan जो है it is listening यानी oral method, Manan जो है it is deliberation and Nidishan it is meditation. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले है सरवन मेथड। देखिए, सरवन इज़ द सिस्टम ऑफ ऑरल ट्रेडिशन, जो मैं अभी बोल रहा था, ऑरल ट्रेडिशन बाय विच अ टीचर स्पीक्स एंड स्टूडेंट लिसन्स एंड मेमोराइजेज देम। देखिए, सरवन मेथड में क्या करते हैं, जो गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम में जो अध्यापक है, आचार्य है, उसको क्या, उसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके जितने भी वेदास है वो टीचर को ज़बानी याद होते हैं। तो ये वही मंत्राज अब स्पीक करेगा, किनको बोलेगा? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट क्या करेगा? इन मंत्रास को लिसन करेगा यानी सुनेगा, और उसके बाद जो भी बातें गुरु इनके साथ करेगा वो उनको मेमोराइज करना है। समझ आया? तो कोई रिटन मटेरियल नहीं है, नथिंग मटेरियल, नो रिटन मटेरियल इज देयर। जैसे आप आज देख सकते हो कि आपके पास पेन है, कॉपी है, लैपटॉप है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपको याद नहीं रहता है ना? तो लेकिन वहाँ पे आप उनका दिमाग देखो, ज़बानी 4 वेदास, ओ माय गॉड, यहाँ तो आपको 4 लाइनें याद नहीं रहते हैं। तो आप कंपेयर करो अपनी लर्निंग, यार आप कहाँ हो? तो उस वक्त जो गुरु था वो सारा कुछ ज़बानी उनको सुना लेता है, और वो अच्छी तरह से वो लिसन करते हैं,
और वो उनको मेमोराइज करना होता है। तो दिस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज गुरु परंपरा। तो याद रखना है बेटा, कल ये एग्जामिनेशन में आता है, जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो सर्वन मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड एज गुरु परंपरा। सो इन द वे नॉलेज वाज कंजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द ऑन कमिंग जनरेशंस। देखिए जिस तरह हम कहते हैं ना, अगर हम देखेंगे कुरान जो है हम ज़बानी याद कर लेते हैं, हम अपने दिलों में वो कुरान उतारते हैं और इसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब पास ऑन होता है। अल्लाह पाक ने कहा है कि कुरान की हिफाजत मैं खुद करूँगा। तो जब कोई बंदा, कोई ऐसा जो हाफिज़ कुरान बन जाता है, वो उसको ज़बानी दिल में उतारता है, दिमाग में, दिल में उतारता है, वो कभी वहाँ से ख़त्म नहीं होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। इसी तरह सर्वन मेथड में क्या किया जाता है, जो ऋग्वेदा, सामवेदा, जो भी वहाँ पे जो सैक्रेड बुक्स हैं, तो ये सारे बच्चे या टीचर ये सारे इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं और ताकि ये कंजर्व रहे और इसको ट्रांसमिट किया जाए टू द अपकमिंग जनरेशंस। ओके, in this oral tradition special emphasis was given on the various lines of mantras। तो अभी मैंने कहा कि जो मंत्रास हैं, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था। सर्वन मेथड इज़ आल्सो नोन एज मौखिक। हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इट वाज आल्सो कॉल्ड, देखो एक तो मैंने इसको कहा गुरु परंपरा, दूसरा मैंने कहा मौखिक। नॉलेज इन वैदिक पीरियड वाज नॉट प्रिजर्व्ड ईदर इन अ बुक और इन अ लाइब्रेरी। नो, वहाँ पे ना कोई बुक थी, मैंने अभी कहा कोई रिटन मटेरियल नहीं था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वाज प्रिजर्व्ड इन एन इंडिविजुअल जस्ट लाइक हिज ब्लड। जिस तरह एक खून रगों में दौड़ता है ना, इसी तरह वो वेदास, 4 वेदास बच्चों के रगों में दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये ऐसी मतलब देयर वाज नो लाइब्रेरी दैट कैन बी सेव्ड, दैट कैन बी कंजर्व्ड। वहाँ पे कोई ना लैपटॉप था, ना कोई पेन ड्राइव थी जिसमें आप ये सेव कर लेते। तो पेन ड्राइव जिस तरह एक ब्लड शरीर में होता है, तो इसी तरह वो वेदास भी ब्लड की तरह काम करता है। ठीक है, तो हार्ट वाज द लाइब्रेरी ऑफ दैट वेरी पीरियड। हार्ट टीचर वाज ए लिविंग एंड वॉकिंग लाइब्रेरी। तो उस वक्त टीचर को लिविंग एंड वॉकिंग लाइब्रेरी कहते थे, क्योंकि टीचर ऐसा शख्स था जिसके पास सारी नॉलेज होती थी, तो सारे उसके पीछे पीछे भागते। ठीक है, एंड द साउंड, और कहा जाता है जो साउंड दैट कम्स ऑफ हिज माउथ हैड अ पोटेंसी एंड वैल्यू। तो गुरु के जो शब्द थे उनको ज़बरदस्त एहतराम किया जाता था, हाईली पावरफुल माना जाता था। इसीलिए द साउंड ऑफ द टीचर वाज कॉल्ड शब्द ब्रह्मा और वर्ड इज गॉड। ठीक है, शब्द ब्रह्मा। तो टीचर का हर कोई लफ्ज़, हर कोई अल्फाज माना रखता था, तो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड शब्द ब्रह्मा। तो आई होप बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए आपको अच्छी तरह से याद हो गई। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक, तो चलते बेटा, दूसरा बहुत ही सिंपल है यार। दूसरा है जो मनन, इसको हम डिलिब्रेशन कहते हैं। मनन इज आल्सो कॉल्ड डिलिब्रेशन। देखिए, मनन मेथड वाज यूज्ड टू एनकरेज गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, उनमें से कोई अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन बच्चा होता है, गिफ्टेड का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मेथड दिया जाता था, दैट वाज कॉल्ड मनन। तो इट वाज हायर मेथड ऑफ टीचिंग in which deliberation and reflection on the topic taught by the teacher was emphasized। यहाँ पे intellectual appreciation और truth was significant feature of this method। बहुत important है, एक बार एग्जाम में आया था। एग्जाम में कैसे आया था? intellectual appreciation was given in which method? It was a मनन method। तो appreciation यानी truth was given much importance। आपने कोई ऐसा चीज़ ज़बानी याद किया तो दैट इज़ ओरल मेथड, बट ज़बानी याद करने के बाद आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। तो इंपॉर्टेंस बताई जाती है, दैट मीन्स देयर वाज एन इंटेलेक्चुअल अप्रिसिएशन ऑफ दैट वर्ड दैट यू हैव लिसन फ्रॉम द योर टीचर, तो दैट वाज कॉल्ड एज मनन। आई होप बेटा इट इज़ क्लियर टू यू। तो मनन वाज सिंपली ए हायर मेथड ऑफ टीचिंग दैन जो अभी मैंने कहा ओरल मेथड है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा, निदिशन, very important, meditation। In मनन only intellectual appreciation of truth was important। तो मनन में खाली appreciation of truth was important, but meditation में
रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ वाज इंपॉर्टेंट। अब ये नेक्स्ट हायर, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ जो मेथडोलॉजी था, दैट वाज निदिशन। यहाँ पे टीचर हो या स्टूडेंट हो, इसको ट्रूथ को रियलाइज करना था। मनन मेथड में खाली आपको इम्पोर्टेंस बताई जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली किया जाता था कि यू हैव टू रियलाइज दैट ट्रूथ। जब तक आप इसको अटेन नहीं करोगे तब तक आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, जब तक आप किसी काम को अंजाम ना करोगे, ठीक है। द इंडिविजुअल वॉज हेल्प्ड बाय दिस मेथड टू सी द सेल्फ। दिस मेथड वॉज नोन एज दर्शन और परसेप्शन ऑफ ट्रूथ। तो दर्शन वॉज द सेकेंड नेम ऑफ निदिशन। इसको मेडिटेशन भी कहते हैं, निदिशन भी कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं, परसेप्शन ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं। तो निदिशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का हाईएस्ट स्टेज विच enables द स्टूडेंट टू बिकम कॉन्शियस ऑफ ओनली वन ऑब्जेक्टिव। समझ आ गया बेटा? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है निदिशन। इसके बाद आप देख सकते हैं द अदर मेथड्स। खाली यही 3 मेथड्स नहीं थे, बाकी जो मेथड्स थे लाइक illustration method was also there, individual instruction was also there, and project method was also the part of what? Also the part of Vedic period or Gurukul system so far as method of teaching is concerned. इसी के साथ बेटा और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। देखिए, द रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग वैदिक एरा वाज कंसिडर्ड मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो याद रखना है बेटा, वैदिक पीरियड में टीचर को बहुत ज़्यादा स्टेटस दिया जाता है, वॉकिंग लाइब्रेरी मानी जाती है, स्पिरिचुअल पर्सन माना जाता है, नेक्स्ट टू गॉड माना जाता था। तो याद रखना, कल जाके अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्लेस वॉज इन विच पीरियड, दैट वॉज इन वैदिक पीरियड। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हम टीचर के साथ लगाते हैं जब हम कौन सा पीरियड पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, टीचर्स वेर कंसिडर्ड मूविंग एंड वॉकिंग लाइब्रेरी। ओके, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था ना। नंबर नेक्स्ट, इट वॉज द फंक्शन ऑफ टीचर टू लेट द स्टूडेंट फ्रॉम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लैम्प टू विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। देखो, सबसे पहली बात जो है, वही उस्ताद बन सकता है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती थी। तो वो इंसान जिसके अंदर 4 वेदास का ज्ञान था, तो वही उस्ताद बन सकता था, ठीक है। और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टीचर का कि अगर सोसाइटी अंधेरे में है तो टीचर का काम है उस अंधेरी सोसाइटी को रोशन करना, एनलाइट करना, ये काम था टीचर का। स्पिरिचुअल विजडम लाना, स्पिरिचुअलिटी और विजडम लाना बच्चे में, दैट वाज द रोल ऑफ ए टीचर। तो स्पिरिचुअल सैल्वेशन entirely depends upon the proper guidance of a competent teacher. तो everybody's cup of tea was not the job of the teacher. No, कोई भी इंसान टीचर बन सकता है नहीं, तो only that who had the competence of spirituality. तो अगर उस टीचर में competence of spirituality होती है तो वही दूसरे में spirituality का इनकलकेट कर सकता है। अगर वो खुद ऐसा नहीं है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टीचर स्टूडेंट में वो इनकलकेट कर सकता है। तो नंबर 3rd पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है बेटा। टीचर्स डिनाइड ऑल फिजिकल लग्जरीज एंड एन्जॉयड ओनली स्पिरिचुअल मेंटल प्लेजर। ये याद रखना बेटा, जब हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं ना, टीचर की जो लाइफ है ना वो बिल्कुल साधारण थी। तो वो जो भी फिजिकल लग्जरीज लाइफ थी, लाइक जो आज मतलब गाड़ी, मकान, बंगला एट्सेट्रा, कपड़े सपड़े एट्सेट्रा, हाँ, तो टीचर, उस वक्त का जो टीचर था ना, ही वॉज टोटली डिवाइड ऑफ दैट। तो वो टोटली उन चीज़ों को डिनाई करता था। वो खाली अपने आप को स्पिरिचुअल एंडोमेंट्स के साथ रिलेट करता था, उसके मेंटल प्लेजर्स के साथ रिलेट करता था। उसको प्लेजर तब मिलता है जब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई कर लेता है। उसको टेंशन होती थी जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करेगा। तो इसका मतलब जो टीचर है ना, टीचर डिनाइड, वो इनकार करता था ऑल फिजिकल लग्जरीज बट एंजॉयड ओनली स्पिरिचुअल एंड मेंटल प्लेजर्स। आई होप बेटा ये 3rd पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आया। 4th पॉइंट आप देख सकते हैं, द वर्क ऑफ टीचिंग बिगन अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही टीचर का काम शुरू। आफ्टर परफॉर्मिंग देयर एब्ल्यूशंस, वजू करुन या बुथ छलन एट्सेट्रा, पानी पट एब्ल्यूशंस हैं,
student participated in some religious rituals. They were put to study in there. After lunch they again returned to the study. At sunset more religious rituals were performed. This was the end of the studies. तो इसका मतलब है दिन भर टीचर काम करता था, दिन भर टीचर मतलब टीचर को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता था। किन की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था? स्टूडेंट्स की। तो हर कोई काम, तो टीचर वाज ट्रीटेड एज अ फादर। समझ आ गया? और जब बच्चे को गुरुकुल सिस्टम में दाखला लिया जाता था ना, तो उसको कहते हैं कि इसका नेक्स्ट सेकंड बर्थ हुआ है। तो उपनयना वाज ट्रीटेड एज द सेकंड बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था टीचर को। तो टीचर वाज गिवन द रिलेटेड विद द गॉड, उसको गॉड के साथ रिलेट किया जाता था। ठीक है? एंड नंबर नेक्स्ट, ही हैड टू पोजेस नॉलेज ऑफ इटिमोलॉजी, ग्रामर, मेट्रिक, एस्ट्रोलॉजी एंड निरकुटा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ही मस्ट टू हैव द philosophy knower, psychology knower. He must understand the child. He must have the knowledge of etymology, means derivative meanings. He must have the knowledge of grammar. He must have the knowledge of matrix and mathematics. He must have the knowledge of astrology, universe, nirkuta, etc. Everything. So he must be a philosopher, my dear. So this was basically the role of a teacher. So by this we have alhamdulillah completed, I think, all things. अब मेरिट्स आप खुद ही देखेंगे, मेरिट्स खुद देखेंगे, डिमेरिट्स खुद देखेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ बुद्धिस्ट पीरियड, और उसके बाद मुस्लिम पीरियड। तो उसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 7780817302। Thank you. May Allah bless you and keep always learning.